हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि एक सर्किट डायग्राम ऑलरेडी बोर्ड पे बना हुआ है। ये मैंने इसलिए बना लिया ताकि टाइम हमारा बचे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस सर्किट डायग्राम टू यू। What is parallel combination of resistance? See, when we connect the resistance parallel in a circuit, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको कि पैरेलल कनेक्ट किया गया है एक सर्किट में, राइट। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं वन एमीटर इज कनेक्टेड, राइट, and this is the battery which provides the potential difference across the ends of the end of the resistance, and this is key. पिछले वीडियो में मैंने आपको की का यूज बताया था कि whenever key is closed then only the current will flow, and if the key is open then the current will not flow. Here in this circuit diagram, as it is clear, this is the positive terminal and this is the negative terminal of this battery. Similarly, it is connected to the negative terminal of the emitter, and hence this is the positive terminal. And as we know that the current is flowing from positive terminal to the negative terminal, see this arrow shows the direction of flow of current in the circuit. यहाँ पर आकर एक चीज बताने वाली है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, I1, I2 एंड I3। आप देख रहे हैं करंट तीनों पार्ट में, तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये करंट को डिवाइड करता है, एंड दैट इज व्हाई इन हाउस होल्ड सर्किट इट इज यूज्ड। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? करंट को इक्वली डिवाइड कर देता है। इसीलिए हाउस होल्ड सर्किट में हम जो है कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन। देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। अब यहाँ पर बात बताने वाली है कि जो करंट है वो डिवाइड हो गया है तो जो पोटेंशियल है वो इक्वल रहेगा अक्रॉस द एंड्स, राइट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल। सो हियर आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। हियर व्हाट इज रिटन? टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया है 3 पार्ट में। तो हम टोटल करंट का जो सम है वो क्या लेंगे? तीनों जो करंट है उनको प्लस करके बताएंगे। तो टोटल करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट that is flowing in each resistances. Now potential as it is written on the board, V is equals to same throughout the circuit. What is V? Potential difference. Now my dear student, it is written by Ohm's law I is equals to V upon R. Now let us find out the value of I1. I1 equals to V upon R1. Since the potential difference is same, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3. So this is one equation and this is another equation. Now if we put the value of I1, I2 and I3 in this equation, this one, right? So what we will get? We will have V upon R equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Now if you take V common from both the sides, if you take V common from both the side, obviously it will cancel out. What we will get? We will get 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is the equivalent resistance of the parallel combination. When the resistances are connected in a parallel combination, so the equivalent resistance of the combination is equal to sum of, it is written sum of individual reciprocal of sum of reciprocal of individual resistances. इस केस में यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की वो क्या आ रही है? रेसिप्रोकल आ रही है, सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है वो कम होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। करंट इक्वली डिवाइड होता है, तीनों दो कॉम्बिनेशन, दो पैरेलल लगाएं, 3 लगाएं तो करंट इज डिवाइडेड इक्वली, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा? जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ
reciprocals of all the resistances. So this is what parallel combination of resistance. My dear student, next video में मैं आप लोगों को इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताऊंगी. क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हैं, और इनके कॉम्बिनेशन में व्हाट हैपन व्हेन when the resistances are connected in series as well as in parallel, what will be the total resistance or potential difference or current. So I will explain this in the next video. तब तक के लिए आप ये वीडियो वॉच करें, समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. बाय बाय.